तो दोस्तों सुपर पावर अमेरिका और चीन की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि काफी पुरानी है और दोनों देशों के बीच अक्सर जमकर टकराव देखने को मिल रहे हैं। चीन कई देशों के क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो वहीं अमेरिका उन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है उसने। वहीं दूसरी तरफ भारत भी उनमें से है जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस बीच अब चीन को करारा सबक सिखाने के लिए अमेरिका और भारत मिलकर शक्तिशाली तोप बनाने में जुट गए हैं। ये तोप लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। इसके अलावा आर्मी के व्हीकल को भी मिलकर बनाने पर काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चीन से लगी भारत की सीमा यानी LAC पर इसकी अभियानगत जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक दूरी तक की मारक क्षमता वाली तोपों पर मिलकर काम किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर एक ऐसा हथियार बना रहे हैं जो चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के इस अधिकारी ने कहा कि सैन्य वाहनों के सह उत्पादन के प्रस्तावों पर वो अमेरिका नई दिल्ली के साथ काम कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि LAC पर इस समय भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुछ टकराव वाले स्थलों पर 3 साल से अधिक समय से तैनात हैं। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा उठाए गए उन अभूतपूर्व कदमों का हिस्सा है जो अमेरिका के सहयोगी देशों और साझेदारों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने चीन पर अमेरिकी संसद में होने वाली चर्चा से पहले अपनी टिप्पणी में ये कहा, यानी कि दोस्तों अब चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये चर्चा दोस्तों ऐसे समय पर हो रही है जब मानवाधिकारों, टेक्नोलॉजी तक पहुंच, दक्षिण चीन और पूर्वी चीन सागरों पर क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों और स्वशासित ताइवान के खिलाफ धमकियों को लेकर विवाद के मद्देनजर अमेरिका और चीन के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका ने कहा कि पेंटागन हमला रोधी क्षमता हासिल करने में जापान की सहायता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हथियार और विस्फोटक आयुध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में सहयोग करने के साथ ही बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म के सह विकास और साथ में उत्पादन पर भारत के साथ एक नई टेक्नोलॉजी की पहल कर रहा है अमेरिका। साथ ही चीन के बल प्रयोग और उत्पीड़न से निपटने की क्षमता हासिल करने में दक्षिण एशियाई देशों की वो मदद कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम अधिक दूरी तक मार करने वाली तोपों के सह उत्पादन के प्रस्ताव पर भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा चीन से लगी भारत की सीमा पर इसकी अभियानगत जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पैदल सैनिकों के लिए वाहनों के सह उत्पादन के प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने अमेरिका से M777 तोप खरीदा है जो काफी हल्की है और इसे चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। पूरी की पूरी LAC और लद्दाख के क्षेत्रों में भारत ने ऐसी ही हल्की तोपों की कमी को महसूस किया है और अब दोस्तों भारत अमेरिका के साथ मिलकर इसको बनाने पर जोर शोर से काम कर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे कि चीन तिलमिला उठा है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से टकराव की स्थिति है। इस दौरान LAC पर भी दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो चीन है जिसने कई देशों को निगल लिया है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर पड़ी। श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में अब कुछ विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि चीन साल 2020 से पहले वाली स्थिति का पक्षधर नहीं है और ऐसे में ये मुश्किल बढ़ा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO की मेजबानी की थी। इसके बाद अब सितंबर में G20 का आयोजन होना है। इस आयोजन के बाद से चीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। विदेश नीति के जानकारों की माने तो चीन को लगता है कि भारत ने SCO की ऑनलाइन मेजबानी करके गलत किया है। वहीं ये बात भी सच है कि चीन को इस बात से भी खासी परेशानी है कि PM मोदी ग्लोबल साउथ तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी ऑप्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर उनकी सोच चीन को परेशान करने वाली है और इसीलिए दोस्तों PM मोदी ने अब एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीते महीने चीन में एक आयोजन हुआ था जिसमें दुनिया भर के कूटनीति के जानकार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में ही भारत और चीन के मसले पर भी बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान कुछ रिटायर्ड और पद पर रहने वाले कई चीनी अधिकारी भी चर्चा के लिए मौजूद थे। जानकारों का कहना है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों और ग्लोबल साउथ तक उसकी पहुंच को लेकर चीन की कुछ संभावित चिंताएं हैं। इस बात को लेकर चिंता थी क्या भारत चीन को ग्लोबल साउथ से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए ऐसा सोच रहा है क्योंकि PM मोदी ने तैयारियों के तहत ग्लोबल साउथ की बैठक बुलाने की पहल की थी। G20 सम्मेलन से भी चीन शॉक्ड है।
बताया जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन ने चीन को हैरान करके रख दिया है। चीन को इस बात से भी तकलीफ है कि भारत ने SCO की ऑनलाइन मेजबानी करके उसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया है। आपको बता दें दोस्तों कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ महीनों में 2 बार भारत यात्रा का प्रस्ताव ठुकराया है। ये बात भी स्पष्ट है कि चीन सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति में वापस जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता। ऐसे में LAC पर सैनिकों की तैनाती संभवतः आगे भी जारी रहेगी। LAC पर इस समय स्थिति बहुत ज्यादा असामान्य है। चीनी अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीमा मुद्दे को रिश्तों का एक बिंदु देखना चाहिए, ना कि इससे पूरे संबंधों को परिभाषित किया जाना चाहिए। भारत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत का मानना है कि सीमा पर स्थिति असामान्य है और चीन इसको सुधारने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चीन और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, इससे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चीन कहता है कि सीमा पर स्थिति स्थिर है और भारत इससे इनकार करता है। भारतीय पक्ष स्वीकार करता है कि टकराव के कुछ क्षेत्रों को सुलझाने में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में टकराव बरकरार है। ऐसे में फिलहाल भारत और चीन के बीच रिश्ते ठीक होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन दोस्तों भारत को पता है कि चीन के साथ कैसा बर्ताव करना है। भारत चीन के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार कर रहा है, यानी कि जैसा जैसा चीन करेगा भारत वैसा ही उसको जवाब देगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।